गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीके विद ट्रिक्स चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है साइको का। गाइस, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, तो उसी की वजह से आपको सही से वीडियो नहीं मिल पाया। उस वीडियो को हम वापस से एक बार रिकॉर्ड कर देंगे। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी टीचिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है साइको का, साइकोलॉजी। तो इसी के साथ में इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी की कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो उसका यह अधिगम व्यवहार के किस अनुक्षेत्र में। ये फ्रेंड्स थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये अनुक्षेत्र लिखा हुआ है, अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है, तो इसको रखा जा सकता है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में। क्वेश्चन को एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, अच्छे से समझना कि एक छात्र जो कि हिंदी की कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है, यानी कि कोई छात्र हिंदी की कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो यह जो व्यवहार होगा उसको किस अनुक्षेत्र में रखा जाएगा, तो उसको रखा जाएगा संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बच्चे ये वे लिखा हुआ है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम असक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये जो अधिगम असक्षम जो शब्द है, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये एक डिजीज़ होती है, जो छात्र अधिगम में असक्षम होते हैं उनके लिए, तो उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था सैमुअल क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक रूप से वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो ये कौन से वर्ष का जो बालक है वो ये जो तार्किक वो है, वाक्यों की आधार पर उसका विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो ये करता है 11 से 17 वर्ष का बालक। और ये किसके अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो जो गंभीर रूप से जो मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि होती है 20 से 30 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन। लैंगिक जो परिवर्तन है वो विकास की किस अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक ये विकास की अवस्था होती है वयसंधिकाल अवस्था, इसमें बालक के अंदर लैंगिक परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। तो आप साइको के अकॉर्डिंग तो जानते ही होंगे कि जब बच्चा फेल होता है तो माना जाता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का उपागम भविष्यवाणी के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये प्रयोगात्मक उपागम है जो कि कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो पुनर्बलन की चर अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि नहीं है। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो तो आप सभी को पता होंगी, तो इसके अंदर अगर साक्षात्कार अगर आता है तो वो एक मनोविश्लेषण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रॉफेन बेनर के ने जब परिस्थिति की मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता भाई बहन आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है वो सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो ये आप याद रखेंगे कि कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की विधि है। तो ये है PECS। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जीन पियाजे से बनता है। तो सर्वप्रथम जो विकास का सिद्धांत दिया था वो दिया था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। तो उपलब्धि जो परीक्षण है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसके अंदर पहला आ जाता है शैक्षिक निर्देशन में, वर्गीकरण में, और तीसरा आ जाता है श्रेणी विभाजन में। नेक्स्ट है, जब किसी बालक के व्यवहार में पिछला अधिगम वर्तमान अधिगम विषय के स्मरण में बाधा पैदा करता है तो यह कौन सा अवरोध है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अग्र सक्रिय और पश्च सक्रिय दोनों से बनता है। तो इसमें अगर वो पिछले क्वेश्चन ये है कि जब किसी बालक के व्यवहार में पिछला अधिगम वर्तमान के अधिगम के विषय में बाधा पैदा करता है तो हो जाता है वो अग्र सक्रिय। और अगर अगला जो अधिगम है पश्च सक्रिय में होता है कि जो बाद का जो अधिगम है अगर वो बाधा पैदा करता है तो। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। तो विकास की दृष्टि से जो सही क्रम हो जाता है वो है आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। तो ये जो क्रम वाले जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सर्पिल उपागम, यह स्पाइरल उपागम का संप्रत्यय। तो यह किसने दिया है? सर्पिल जो उपागम है या स्पाइरल उपागम का संप्रत्यय किसने दिया है? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया है। नेक्स्ट है, डबल डिप्लेशन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डबल जो डिप्लेशन सिद्धांत है वो संबंधित है अभिप्रेरणा से, सीखने से संबंधित है डबल डिप्लेशन सिद्धांत। नेक्स्ट है, पश्चय अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण किसका उदाहरण है? तो ये है स्वतः शोध का। इसको मैं सही से लिख देती हूँ, स्वतः, ये लिखा हुआ है स्वतः शोध का उदाहरण है पश्चय अन्वेषण। पश्चय यानी कि बाद वाला जो अन्वेषण है वो साधन साक्ष्य विश्लेषण किसका उदाहरण है? तो यह है स्वतः शोध का उदाहरण। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक किसे मापने का उदाहरण है? तो जो बुद्धि लब्धि जो प्राप्तांक है वो मापने का उदाहरण है व्याकरण को। गाइस फिर से ये जो क्वेश्चन है वो गलत लिखा हुआ है, सॉरी। ये जो क्वेश्चन है वो है बुद्धि लब्धि जो प्राप्तांक है वो किस मापनी का उदाहरण है? ये मापनी है, किस मापनी का उदाहरण है? तो ये है अंतराल मापनी। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका आंसर, अंतराल मापनी जो है उसका उदाहरण है बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के प्रति सक्रिय हो जाते हैं? तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही किशोरावस्था का कि कौन सी अवस्था में बच्चे समूह के प्रति यानी कि जो अपने साथी जो सदस्य होते हैं उनके प्रति सक्रिय हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, पूर्व किशोरावस्था में संवेग होते हैं। तो पूर्व किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं वो होते हैं अनियंत्रित और अयुक्ति संगत। नेक्स्ट है, 16 वर्ष की आयु तथा 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? तो 16 वर्ष की आयु तक जो बालक है उसके मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में अहंकार स्वप्रेम प्रेम का गुण अत्यंत प्रबल हो जाता है? तो यह हो जाता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था की विशेषताएं, तो इसमें शैशवावस्था की विशेषताएं दी हुई हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं हो जाती हैं आत्मगौरव की प्रवृत्ति, रटने पर बल और अनुकरण की प्रवृत्ति। ये तीनों की तीनों जो प्रवृत्ति हैं वो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, तो ये कौन से वाले समय में होती है? तो बच्चों की शारीरिक जो वृद्धि की दर होती है वो पूर्व बचपन से उत्तर बचपन की बजाय, तो यानी कि पूर्व जो बचपन होता है उसमें उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है उत्तर बचपन की बजाय। नेक्स्ट है, बालक में कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं होता है? तो ये जो मूर्त चिंतन है ये शैशवावस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता। तो किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो हो जाती है आत्मचेतना। नेक्स्ट है, 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। क्योंकि वह होता है आत्मकेंद्रित, इसलिए वह दूसरों की जो विचार को स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि वह आत्मकेंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो इसको बताया था जॉन्स, जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया था। ये एक परिभाषा है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो जो परिभाषा वाले जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक गामक विकास से संबंधित मुख्य शिक्षा शास्त्री हैं। शारीरिक जो गामक विकास है गामक विकास से संबंधित जो मुख्य जो शिक्षा शास्त्री हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं मरियन डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल में बालक की वाम हस्ता की आदत को दक्षिण हस्ता में बदला जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो है कि जो काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि उल्टे हाथ से लिखना या अधिक कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो आदत होती है बच्चे की उसको किस अवस्था में बदला जा सकता है? उसको बदला जा सकता है शैशवावस्था में। उसके बाद में इसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। तो जो अधिगम जो वक्र आता है जिसमें वैसे तो 3 अवस्थाएं इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन 4 अवस्थाएं दी होती है। तो उसमें प्रथम अवस्था के बारे में पूछा है कि जो सीखने की जो गति होती है वो प्रथम अवस्था में कैसी होती है? तो वो तेज होती है, उसके बाद में धीमी होती है। नेक्स्ट है, गेम एज गैंग एज विचारक क्रिया अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो यह कहा जा सकता है बाल्य अवस्था। क्योंकि इसमें जो बालक में ये प्रवृत्ति पाई जाती है गेम एज गैंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की 2 सामान्य भय। तो शैशवावस्था में जो 2 सामान्य भय होते हैं बालक को वो होते हैं एक तो अपरिचित चिंता और एक पृथक तत्व की चिंता। नेक्स्ट है, किशोरावस्था का बालक एक उलझे हुए धागे के समान होता है। तो यह किसने कहा है? तो यह भी एक परिभाषा है कि जो किशोरावस्था का जो बालक होता है वो उलझे हुए धागे के समान होता है। तो यह किसने कहा है? तो ये कहा है सोलोमन ने। नेक्स्ट है, माँ बाप के साये से माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालक की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये जो बालक है वो कौन सी अवस्था में इस प्रकार की प्रक्रिया करता है कि माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने लग जाता है? तो वो जो अवस्था होती है वो होती है उत्तर बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किस अवस्था में हंसता ज़्यादा है और मुस्कुराता कम है?
वह अपने जो संवेग है उनको नियंत्रित करना सीख जाता है। तो यह भी उत्तर बाल्यावस्था हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक हंसता ज़्यादा है और मुस्कुराता कम है, और जो उसके जो संवेग होते हैं उनको नियंत्रित करना सीख जाता है। नेक्स्ट है 13 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक का विकास लगभग पूरा हो जाता है। तो कौन सा विकास ऐसा है जो कि 13 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते पूरा हो जाता है? तो यह हो जाता है बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो ये बौद्धिक विकास है जिससे एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है, क्योंकि जहाँ सृजनात्मक वर्ड आ जाए का उसका मतलब हो जाता है मानसिक बौद्धिक विकास से। नेक्स्ट है विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? तो विधायिकता की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो उसे कहा है व्यक्तिगत वार्ता। जो बच्चे अपने आप से जो वार्ता करते हैं वो व्यक्तिगत वार्ता हो जाती है, और इसको कहा किसने? इसको कहा है लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव किस संस्था पर पड़ता है? तो यह पड़ता है परिवार और समाज पर। अगर वो एक पूछता है तो उसमें तो आ जाता है कि परिवार पर सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो परिवार के ऊपर पड़ता है, और उसके बाद में पड़ता है समाज के ऊपर। नेक्स्ट है कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? तो वो होता है आत्मकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शिक्षक छात्र में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य जो सद्गुण हैं उनको विकसित कर सकता है? तो जो एक शिक्षक है वो छात्र के अंदर ईमानदारी और सद्गुण का जो व्यवहार है उसको विकसित कर सकता है व्यक्तिगत उदाहरण देकर, किसी के प्रति किसी का उदाहरण देकर बालक के अंदर ये जो सद्गुण है उनको विकसित कर सकता है। नेक्स्ट है किस कार्य की वह उच्चतम सीमा किसी कार्य की एक उच्चतम सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उसे कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है? तो उसको कर सकता है वास्तविक विकास का क्षेत्र में। वह कौन सा स्थान है जहां संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में किया जा सकता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सिद्धांत है उस पर क्या आधारित है? तो पारस्परिक जो शिक्षण है वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सीखने के लिए केंद्रीय होता है? तो फ्रेंड्स जो NCF 2005 है उसके द्वारा तो सीखने के लिए जो केंद्रित होता है वो होता है बालक। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सीखने के लिए केंद्रीय होता है? तो ये संस्कृति और भाषा, इसने माना है संस्कृति और भाषा को सीखने के लिए केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो ये एक पाठ या मचान का उदाहरण है। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग करना। तो बच्चों की जो आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग प्रदान करना है वो मचान के अंतर्गत आएगा, पाठ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है दूषित वातावरण और दूषित वंशानुक्रम। इसी की वजह से बाल अपराध की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और राजस्थान में जो बाल अपराध की जो घटनाएं हैं वो जयपुर में सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है? तो उसका जो अर्थ है वो है सहयोगात्मक समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो ये वाइगोत्स्की ने माना है।
बच्चों की जो अंत्यक्रियाएं हैं उनको विकास का मूल आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रात्मक क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मात्रात्मक जो क्षमता रूपी प्रक्रिया है इसको कहा जाता है संवृद्धि। नेक्स्ट है मात्रात्मक, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। नेक्स्ट, विकास का दर्पण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो विकास का दर्पण सिद्धांत है वो संबंधित है सामाजिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के विकास का परास्थिति की मॉडल भारतीय संदर्भ में किसने प्रस्तुत किया? बालक के विकास का पारिस्थितिकी, वही मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन कैसे पारिस्थितिकी लिखा हुआ है। पारिस्थितिकी का जो मॉडल है भारतीय संदर्भ में किसने प्रस्तुत किया है? तो यह दुर्गानंद सिन्हा जी ने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखेंगे, पारिस्थितिकी मॉडल भारतीय संदर्भ में, तो इसको प्रस्तुत किया है दुर्गानंद ने और बालक के विकास के लिए। नेक्स्ट है विकास का प्रथम चरण क्या है? तो विकास का जो प्रथम चरण है वो हो जाता है शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार किशोरावस्था है। तो जीन पियाजे के जो नैतिक विकास है उसके अनुसार किशोरावस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था हो जाती है जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में गामक कौशल का विकास होता है। तो ये तो सभी जानते होंगे कि बच्चों में जो गामक कौशल का जो विकास होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था परायत अन्योन्यता, जो परायत जो अन्योन्यता है का जो आयु समूह है वो क्या है? परायत अन्योन्यता का जो आयु समूह है वो हो जाता है 5 से 8 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार और नैतिक विकास की अवस्था में। नेक्स्ट है ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ब्रिजेस के अनुसार जो उत्तेजना भाग है वो है संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट है कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके जो एक शिक्षक है वो बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, जो नैतिकता के जो भी मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करके और उस चर्चा में बच्चों को शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? तो ये करता है निर्मितवादी निर्माणवादी उपागम, जो कि सहकारी अधिगम का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार क्रोध का संबंध युत्सा से वही है जो घृणा का संबंध है। ये घृणा लिखा हुआ है। घृणा का, तो घृणा का जो संबंध है वो उससे वही है निर्वृत्ति से। नेक्स्ट है स्वर व चेतना सामाजिक परिपक्वता का विकास किस अवस्था में होता है? तो स्वर व चेतना का जो सामाजिक विकास है वो होता है किशोरावस्था की आयु में। नेक्स्ट है संवेग सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो संवेग जो सक्रियता है इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था लिंडसले ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहसी बालक में मनोगत्यात्मकता का विकास अधिक होता है क्योंकि वे अधिक जोखिम उठा सकते हैं, इसलिए साहसी बालक में मनोगत्यात्मकता का विकास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की आयु में बालक में जो किसके समान होता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है किशोरावस्था की आयु में बालक किसके समान होता है? तो सामाजिक व्यवहार प्रतिमान वयस्कों के समान होता है। तो जो उसका जो किशोरावस्था की आयु में जो उसका सामाजिक जो व्यवहार होता है वो एक वयस्क के समान होता है। वयस्क।
वयस्कों के समान उसका सामाजिक व्यवहार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पक्ष की उपेक्षा की है? तो यह कि ये जैविक पक्ष की उपेक्षा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पक्ष की उपेक्षा की है? तो जैविक पक्ष की उपेक्षा की है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे। अगर उसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी, करंट की होगी या फिर कोई भी डेज वाली, उसमें हम इसका आंसर देखेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। इसका मतलब तो आप सभी समझ रहे होंगे, इसका मतलब हो जाता है एनसीएफ। तो एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे? तो इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारे साइको के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।